जय गुरुदेव। तो मेरे प्रिय दर्शकों, प्रेमी भाई बहनों, आप सभी को डॉक्टर दिनेश दास जी का सादर जय गुरुदेव। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आंतरिक बोध मानस मणि ग्रंथ के द्वितीय चरण का तृतीय खंड सुनाए थे। आज हम द्वितीय चरण का चतुर्थ खंड सुनाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोहा सुना करके समापन किए थे। उसी दोहा से आज हम आगे बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। दोहा है कि काया सदा शुद्ध रहेऊ, अधमऊ मन को जान। जब तक हो नहीं भाव शुद्ध, तब तक नहीं पहचान। काया सदैव शुद्ध रहता है। पापी मन को समझना चाहिए। मन ही पाप करता है, न कि शरीर करता है। जब तक विचार शुद्ध नहीं होगा, तब तक मन को पहचाना नहीं जा सकता है। चौपाई अब आता है। अब यहाँ से आपका द्वितीय चरण का चतुर्थ चरण शुरू होता है। एक अचंभा जगत बिलो की, जियत नजर न मिला मुँह सो की। मातु पीतु बंधु के करू हिनाई, दूज बता करू जगत हसाई। स्वामी जी कहे कि संसार में एक अचंभा अर्थात आश्चर्य देखने को मिलता है। लोग जीते जी नज़र नहीं मिलाते हैं और मरने के बाद उनका शोक मनाते हैं। माता पिता तथा भाई बंधुओं का निंदा करते हैं और एक दूसरे से बता बता करके उनका जगत में हंसाई करते हैं। अब सदन सब विभीषण दिखावा, दूजे भेद गृह के बतावा। बड़ू के बात मानु नहीं को, लाज शरम न तनिक यासु। अब सभी के घरों में विभीषण का रूप दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपने घर का भेद एक दूसरे को बताते फिर रहे हैं। अब कोई बड़ों का बात नहीं मान रहे हैं। अब उन्हें तनिक सा भी लाज शर्म नहीं आ रही। खाय अंडा मांस बनहु पुजारी, घट मर घट बनु भगवाधारी। रंग बिरंगा तिलक लगाऊ, धर्मात्मा बनु जन सुख सजाऊ। अंडा मांस खाते हैं और पुजारी बनते हैं। अपने घट अर्थात अंतर को मरघट यानी शमशान बनाए रहते हैं और गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। रंग बिरंगा तिलक लगाते हैं और धर्मात्मा बन करके लोगों को चूस डालते हैं। जाटे माथा मंदिर द्वारा, मांगन मांग हो जस उधारा। जब मनसा पूरन नहीं हो, मन उदास मुख लटकासु।
स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे ही लोग मंदिर के चौखट पर जा कर के माथा टेकते हैं और मांगन मांगते हैं जैसे उनका उद्धार हो। जब उनका मनसा यानी अर्थात मनोकामना पूरा नहीं होता है तब उनका मन उदास हो जाता है और मुख लटक जाता है। पढ़ा लिखा सब भेड़ समाना, कर्म किए बिनु चाहिए कछु पाना। उपल को सब भगवान मानू, जो नहीं डुल नहीं बोल पानू। पढ़ा लिखा सब भेड़ के समान है, बिना कर्म किए प्रभु से कुछ पाना चाहते हैं। पत्थर को सब भगवान मानते हैं, जो न हिलता न डोलता है और न ही बोल पाता है। आदि काल से भटका खाऊ, प्रभु कहाँ रहेऊ पता न पाऊ। वेद शास्त्र बाजत सबको, गोबरऊ गौरी पूज सो। आदिकाल से लोग भटका खा रहे हैं, परंतु प्रभु का पता नहीं पाए कि प्रभु कहाँ रहते हैं। वेद शास्त्र सब कोई बाजता है, परंतु गोबर को गौरी गणेश मानकर वह पूजता है। पढ़ा लिखा साहब अधिकारी, भौतिक जीवन बिताव सारी। दुर्लभ तन जो मिलहूँ तासु, सो गवावहूँ बिथा में जासु। पढ़ा लिखा साहब तथा अधिकारी लोग अपना सारा जीवन भौतिक में बिता देते हैं, जो उनको दुर्लभ शरीर मिला है जिसे वह व्यर्थ में गवा देते हैं। दोहा आ गया कि सदियों से तलाश करें प्रभु के कहाँ ठिकान। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तब नहीं मिला यह स्थान। सदियों से लोग प्रभु की तलाश कर रहे हैं कि प्रभु का ठिकाना कहाँ पर है। मंदिर में, मस्जिद में तथा गुरुद्वारा में तलाश किया, तब भी उन्हें प्रभु का स्थान प्राप्त नहीं हुआ। आउ जगत में जो भी प्राणी, तासो निश्चित जावहु जानी। प्रभु को जाने बिन जो जाता, ते कर जीवन वृथा गवाता। गुरु महाराज बताते हैं कि इस संसार में जो भी प्राणी जीव आता है उसको समझो जाना निश्चित है, परंतु प्रभु को जाने बिना जो मानव जाता है उसका जीवन व्यर्थ में चला जाता है। दुर्लभ तनु न मिलु बारंबारा, जस पति जड़ नहीं लागु दुबारा। लख चौरा भ्रमण करत आवा, तब मानुष के जन्म यह पावा। क्योंकि यह दुर्लभ शरीर बार बार नहीं मिलता है। जैसे पेड़ से पत्ते झड़ जाने पर दोबारा नहीं लग पाते हैं, वैसे ही मनुष्य का शरीर एक बार चला गया तो दोबारा वापस नहीं आता है। 84 लाख योनियाँ भ्रमण करने के बाद तब यह मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। जुग परिवर्तन कह सब लोगा, जस मानुष तस ही दृश्य होगा। सोई सूरज चाँद नभ तारा, सोई वसुधा बदल जन सारा। सब लोग कहते हैं कि युग परिवर्तन अर्थात युग बदल गया है। जैसा मनुष्य है वैसा ही जगत का दृश्य हो गया है, परंतु वहीं सूर्य चाँद आकाश तारे तथा वहीं धरती है जो बदलता है, वह जगत तथा जगत के सारे लोग बदलते हैं। जगत मन मोहक धर्मशाला, जो आपसे यस बनाव काला।
माया मोह उलझ सब को, समझु न पाव राज कहो। क्योंकि काल भगवान ने संसार को ऐसा बनाया है जो मन मोहक यानी मन को मोह लेने वाला धर्मशाला है। जो आता है फंस जाता है। काल भगवान का राज क्या है कोई समझ नहीं पाता है और मोह माया में उलझकर अपना सारा जीवन व्यर्थ में गवा देता है। एक ही नियम नृप रंक दो, जो जस करि तस दंड मिलहो। कर्म आधार तन पाव प्राणी, मोह लिपट सो राज न जानी। चाहे राजा हो चाहे रंक, दोनों के लिए काल भगवान का एक ही नियम लागू होता है। जो जैसा करता है उसको वैसा दंड प्राप्त होता है। कर्म के आधार पर लोगों को शरीर प्राप्त होता है। जो प्राणी मोह माया में लिपटा हुआ है वह काल के राज यानी नियम तरीके को नहीं समझा सकता है। जित जीव अवन काल पठावा, बहुत सुभग शोभनीय दिखावा। राखहूँ सकल बाध सूत्र एका, बढ़हूँ कठिन जान नाजे का। काल ब्रह्म ने धरती पर जितने जीव जंतुओं को भेजा है वह बहुत सुंदर तथा शोभनीय दिखाई देता है, परंतु सभी जीवों को एक सूत्र की तरह बांध करके रखा है जिसको जानना बड़ा कठिन है। भूत भविष्य वर्तमान जाना, सोई काल ब्रह्म को पहचाना। निर्गुण सगुण दूँ में बिलो की, आव राम कृष्ण जस मृत लोकी। स्वामी जी कहे कि जो भूत भविष्य तथा वर्तमान को जानता है वही काल ब्रह्म को पहचान सकता है। काल ब्रह्म निर्गुण तथा सगुण दोनों अवस्था में दिखाई देता है। जैसे मृत लोक में काल ब्रह्म ने सगुण रूप में राम तथा कृष्ण बन करके आए थे। अद्भुत ज्ञान सुनाए के लेऊ सतगुरु विश्राम, कहू काफिला चलन की, सब तैयार करु धाम। गुरु महाराज अद्भुत ज्ञान को सुनाते हुए कहे कि धाम से काफिला चलने के लिए सबको तैयार करो। ऐसा कह करके तब गुरुदेव महाराज विश्राम लिए। दूजे दिन चलन करु तैयारी, लिय भाग भूप रंक दुखारी। भय काफिला रूप विशाला, अस देख गुरु मुख मुस्काला। दूसरे दिन गुरुदेव महाराज जी काफिला चलने की तैयारी कर दी। काफिला में चलने के लिए राजा रंक था दुखारी भी भाग लिए। काफिला का रूप विशाल हो गया। ऐसा देख करके गुरु महाराज के मुख पर प्रसन्नता छा गई। तो मेरे प्रिय दर्शकों, द्वितीय चरण का चतुर्थ चरण समाप्त हो गया। तृतीय चरण जो है हम आए हैं प्रथम खंड में सुनाने जा रहे हैं। तब कहु करु हरिदार प्रसाना, क्रमशः चलहूँ नहीं घबराना। जब चलु लिय कर तीर कमानु, भई चकित देखि सकल जहानु। तब स्वामी जी कहे कि सब हरिद्वार के लिए प्रस्थान करो, क्रमशः चलना है, घबराना नहीं है। जब गुरुदेव महाराज अपना तीर कमान यानी भक्त गणों को लेकर के चले तब संसार के सारे लोग देख करके चकित हो गए। अस काफिला निकालन को, करत परस पर बात जन हो। गाँव गाँव के देखनु आवा, बिलोकत मुदित सब हो जावा।
लोग आपस में बात कर रहे थे कि ऐसा काफिला कोई किसी ने नहीं निकाला था। काफिला को देखने के लिए गांव-गांव के लोग टूट पड़े थे। सब लोग काफिला को देख देख करके आनंदित हो उठे। गुरु आगमन सब खरी कतारी, शीश कलश लिय कन्या कुंवारी। लेउ खरहि सुमन कर कोउ, कछुक कर जोर जनपथ हो। गुरु के आगमन में कन्या कुंवारी कपार पर कलश लिए सभी कतार से खड़े थे। कोई हाथ में पुष्प लिए खड़े थे तो कोई हाथ जोड़ करके लोग पथ पर खड़े थे। जब पहुँच काफिला हरिद्वारा, तब गुज उठत जय जयकारा। मंजुल मंचु सुशोभित बनाऊ, बहुरंग पुष्प चहु दिस लगाऊ। जब काफिला हरिद्वार में पहुंचा तब वहां जय गुरुदेव नाम की जयकारा से गूंज उठा। वहां पर लोगों ने गुरु महाराज के मंच को चारों तरफ रंग बिरंगे फूल लगा के सुंदर तथा सुशोभित बनाए थे। जाऊ गुरु तन तब मंचु खर होऊ, शीस नवाय चहूर सो। तब कर संकेत बैठ जावा, ता बैठ गुरु परमहंसावा। तब गुरु महाराज मंच पर गए और खड़ा होकर के चारों ओर शीश को झुकाए। तब भक्तों को संकेत किए कि सब बैठ जाओ। उसके बाद परमहंस बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मंच पर बैठे। तब बोल गुरु सुन सब ध्याना, जगत सराय सब आन जाना। साधु संत भूप रंक को, जाऊ निश्चित हूँ यही सत हूँ। तब गुरुदेव महाराज बोले कि सभी भक्तगणों ध्यान से सुनो। जगत एक सराय खाना है, सभी आते और जाते हैं। साधु संत राजा रंग कोई भी हो, सभी को जाना निश्चित है, अटल है, यही सत्य है। भाव संसार एक सराय खाना ठहरने का स्थान की तरह है, जिसमें लोगों का आना और जाना लगा रहता है। चाहे कोई हो, उसको एक दिन इस काया रूपी शरीर को छोड़ करके जाना निश्चित है, अटल है, यही सच्चाई है। दोहा आ गया कि जो मोह कर काया की, जीवन वृथा ही जाय। लोभ मोह तज जो चले, सोई जन्नत को पा। स्वामी जी कहे कि जो मोह इस काया रूपी शरीर से करता है, उसका जीवन व्यर्थ में चला जाता है। और जो लोभ तथा मोह को त्याग करके चलता है, वही जन्नत अर्थात स्वर्ग को प्राप्त करता है। यह तन काचा कुंभ समाना, कब कहाँ फूट को नहीं जाना। जब तक यह पाका नहीं हो, तब तक बिक बाजार नहीं सो। यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, कब कहाँ पर फूट यानी बिखर जाएगा कोई नहीं जानता है। जब तक यह पाका यानी घड़ा पका नहीं होता है, तब तक यह बाजार में बिकने योग्य नहीं होता है। भाव जैसे कच्चा घड़ा टिक नहीं पाता है और बाजार में बिकने योग्य नहीं होता है, ठीक वैसे ही यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। जब तक इसे सद्गुरु नहीं मिलते, तब तक घड़े की तरह कच्चा रहता है, अर्थात जीवन सार्थक में नहीं जाता है, व्यर्थ में चला जाता है। जस चाक माटी किल हो, अरु कारीगर नदारत सो। नहीं तैयार कुंभ होय पावा, तस सतगुरु बिन वृथा ही जावा। जैसे चाक मिट्टी तथा कील हो और बनाने वाला कारीगर न हो तो घड़ा तैयार नहीं हो पाता है, ठीक वैसे ही सद्गुरु के बिना यह जीवन सार्थक नहीं बन पाता, व्यर्थ में चला जाता है। मिट्टी के तन मिट्टी मिल जाऊ, अस कछु कर चलु नाम सदाऊ।
करि करम जो जगत रही सोई, मनुज जाजस तस नाम होई। स्वामी जी कहे कि यह मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, इसलिए ऐसा कुछ करो कि जगत में नाम सदा के लिए चलता रहे। इंसान जो कर्म करता है वही जगत में रह जाता है। इंसान जगत से चला जाता है, परंतु उसका जैसा कर्म होता है उसका वैसा ही नाम होता है। जो काल बीत वापस न आऊ, अवध लघु कलि करन कर जाऊ। विकराल रूप काल के भाई, कब कहाँ गटक समझ न पाई। कलयुग में उम्र थोड़ा है, जो करना है कर जाओ, क्योंकि जो समय बीत जाता है पुनः वापस नहीं आता है। ये भाई समय का विकराल रूप है, कब कहाँ किसको किस घड़ी गटक जाएगा कोई समझ नहीं पाता है। काल बलवान नहीं इंसाना, केहू न छाड़ विबुध भगवाना। काल अनुरूप चलऊ जो प्राणी, सोई सुफल पा जीवन जानी। समय बलवान होता है, समय से कोई भी इंसान बलवान नहीं होता है। समय किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे वह देवी देवता हो, चाहे वह भगवान ही क्यों न हो। जो प्राणी समय के अनुकूल चलना है, समझो वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जो सज्जन काल रूप बिलो की, सो सदा सतर्क काल हो की। चलहु नहीं कबहू ते प्रतिकूला, सदा रहे ते ही अनुकूला। जो सज्जन समय के रूप को देखा है वह सदैव समय से सतर्क होता है। वे कभी भी समय के प्रतिकूल नहीं चलते हैं, वे सदैव उसके अनुकूल ही रहते हैं। जब जब धरऊ विकराल रूपा, तब तब बदलऊ जगत करूपा। जन जन ही त्राहि माम मचावा, अस देख रूप सकल घबरावा। जब जब समय विकराल रूप धारण किया तब तब संसार का रूप में बदला है, अर्थात हालत खराब हुआ है और जन जन में त्राहिमाम मचाया है। ऐसा विकराल रूप देख करके संसार के सारे लोग घबरा उठे। काल संग संत मुनि चलु, अरु चलु सके न को। कही कविवर दास दिने, न विबुध मनु काहू। समय के साथ केवल संत मुनि ही चलते हैं और कोई नहीं चल सकता है। कविवर दिनेदास जी कहते हैं कि जब देवता लोग समय के साथ नहीं चल पाए तो मनुष्य क्या है। जस जोर धन इकत करी भाई, तस ही चाहिए जन पुण्य ही जुटाई। एक रक्ति नहीं धन के जाऊ, पुण्य ही तुम्हारी साथ निभाऊ। स्वामी जी कहे कि हे भाई, जैसे लोग जोड़ जोड़ करके धन इकट्ठा करते हैं वैसे ही लोगों को चाहिए कि पुण्य जुटाएं, क्योंकि पुण्य ही आपका साथ निभाता है अर्थात आपके साथ जाता है। और धन का तो एक रत्ती भी आपके साथ नहीं जाता है। यह तन मिल भाड़ा पर तोरी, होत समय दूत छिन पख मोरी। कंठ सवार यम दूत होऊ, अकल न करि पाव काम को। स्वामी जी कहे कि यह शरीर रूपी मकान तुझे भाड़े पर मिला है। समय होते ही यमराज का दूत पख मोड़ करके छीन लेगा, अर्थात दूत जबरदस्ती खाली करवा लेगा। उस समय यमराज के दूत तुम्हारे कंठ पर सवार हो जाएंगे, तुम्हारी अकल कोई काम नहीं कर पाएंगे। जो धर्म के करि काम काजा, तापर हरसहु प्रभु यमराजा। जित जन मत जनु विषाद होऊ, उत मरत वेदना नहीं सो। जो धर्म का काम काज करता है उस पर भगवान था यमराज प्रसन्न होते हैं, तब उसे मरते समय उतना पीड़ा नहीं होता है
जितना लोगों को जन्मते समय कष्ट पीड़ा होता है। सकल लेखा यमराज पाही, कर हिसाब जो जस कर जाही। जस करनी तस दियहु शरीरा, भेजत योन जह भोग भी पीरा। सबका लेखा जोखा धर्मराज के पास होता है। जो जैसा करके जाता है उसका वैसा ही धर्मराज हिसाब करता है। जिसकी जैसी करनी होती है यमराज उसको वैसा ही शरीर दे करके योनियों में भेजता है, जहाँ भोग था पीड़ा होता है। पाप करत जे मन नय घाई, सो ढोला का तन है पाई। राम नाम जो जन गुरु गाऊ, सोई जन्नत के जगह ही पाऊ। पाप करते जिसका मन नहीं अघाता है वह ढोला का शरीर प्राप्त करता है, और जो लोग राम के नाम का गुण गाता है वही स्वर्ग का स्थान प्राप्त करता है। राम नाम जीवन सुख लावा, अघ सदा दुख जीवन जन्मावा। जो जनु पाप करत नहीं डरहूँ, तेहि यम घोर सजा दियहूँ। स्वामी जी कहते हैं कि राम नाम जीवन में सुख लाता है और पाप जीवन में हमेशा दुख जन्माता है। जो लोग पाप करने से नहीं डरते हैं उसको यमराज घोर से घोर सजा देता है। तीनहु लोक राम गुण गावा, ब्रह्मा विष्णु शिव समझ नहीं पावा। दशरथ सुत सकल जनु माना, दुविधा में सब सत नहीं जाना। राम का गुण तीनों लोक में गाया जाता है, परंतु ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर जी राम को समझ नहीं पाए कि राम कौन है। सब लोग दशरथ के पुत्र राम को मानते हैं, असली राम को नहीं जानते, सब दुविधा में पड़े हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, दर्शकों, प्रेमी भाई बहनों, यहीं तक बोल करके हम समापन करते हैं। दोहा है, बोल दे रहे हैं। अब इसी दोहा से अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे कि राम नाम रटते सबे राम कवन नहीं जान। जो जानहु सो है नहीं, जो है नहीं पहचान। अगले वीडियो में हम जो है तृतीय चरण का प्रथम खंड से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।